हेलो बच्चा बड्डी। सो आज एक नया कॉन्सेप्ट लाया हूं मैं, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ये क्या होता है सर? इसका तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। होता है बच्चों ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है बच्चों। क्या है बच्चों इसका काम? ये सारी की सारी चीजें समझाऊंगा, कुछ डायग्राम वगैरह भी बनाऊंगा बच्चों, जिससे कि आप लोगों को आसानी से मैं विजुअलाइज करा सकूं। वैसे तो इसकी इमेजेस मिल रही थी, लेकिन इमेजेस बच्चों कहीं कुछ इश्यू आए बाद में जाके, तो इसलिए मैंने इमेजेस नहीं ली हैं। लेकिन मैं आप लोगों को, आप आराम से इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, और आपको आराम से इसकी कई सारी इमेजेस देखने को मिल जाएंगे, अगर आपको रियल वाला देखना है तो। ठीक है बच्चों, इसका यूजेस बताते हैं पहले तो हम लोग, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे कैसे वर्क करता है। आप लोगों को सामने कुछ दिखाई दे रहा होगा, गिफ्ट पैक नहीं है ये, ठीक है मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर गिफ्ट पैक बना रखा है। नहीं, यूजेस बच्चों इसके ये बेसिकली जो बार मैग्नेट होता है ना बच्चों, उसके डायपोल मूवमेंट को, जो कैपिटल एम वेक्टर जो हम डिफाइन करते हैं ना बच्चों, उस डायपोल मूवमेंट को कंपेयर करने के लिए या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अलग ही टाइप की डिवाइस होगी ना, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कंपेयर करने के लिए या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे इसमें बच्चों बहुत ही रिसेंटली कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन एनटीए अभ्यास ऐप का जो पेपर हुआ करते थे ना बच्चों 2020 में, जब उन्होंने एनटीए वालों ने प्रैक्टिस करने के लिए जब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसमें बच्चों मैंने इसके क्वेश्चंस देखे थे। दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दिस कॉन्सेप्ट कि ये मैग्नेटोमीटर होता क्या है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर वर्क कैसे करता है। देखो बच्चों, ये एक लकड़ी का फ्रेम होता है। मैं थोड़ा सा धीमे धीमे आपको डायग्राम की, ये बच्चों एक वुडन फ्रेम होता है। ठीक है, लकड़ी का एक फ्रेम होता है। ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे बच्चों एक स्केल होता है। ठीक है, स्केल जिसमें मार्किंग हो रखी होती है, जो कि मैंने बताया ना बच्चों, इमेजेस में लाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। सेंटर से मार्किंग हो रखी होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मतलब ना डिस्टेंसेस मार्क कर रखी होती है, लेकिन ये सेंटर वाला बच्चों विजिबल नहीं होता। यहाँ पे इस तरीके से कुछ मार्किंग हो रखी होती है, दोनों साइड मार्किंग हो रखी होती है, उधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये सेंटर वाली लाइन विजिबल नहीं होती, लेकिन डिस्टेंसेस सेंटर से होती है। यहाँ पे बच्चों एक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल, इस तरीके से, मतलब एक मैग्नेट होता है यहाँ पे, इस तरीके से लगा रहता है। यहाँ पे भी बच्चों ऐसे मार्किंग हो रखी होती है। यहाँ पे जैसे मान लो 0 मार्क कर रखा हो, वैसे 0 इधर मार्क करते हैं जनरली, 90 मार्क कर रखा होता है इधर, इधर 0 मार्क कर रखा होता है बीच में, मतलब आप जो बहुत सारे डिवीजन बना सकते हो। ठीक है ओके, और इस तरीके से डिवीजन बना रखे होते हैं। अच्छा, इस पे बच्चों एक नीडल लगी रहती है, इस तरीके से ना नीडल लगी रहती है। मैग्नेट हो गई, इसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गए, और यहाँ पे बच्चों नीडल लगी रहती है। डायग्राम तो अच्छा बन गया है ना। इधर भी बच्चों मार्किंग ऐसे हो रखी होती है। ठीक है, ऐसे करके ना यहाँ भी मार्किंग हो रखी होती है। डिस्टेंस को, मतलब किसी चीज की डिस्टेंस मेजर करनी है, वो यहाँ पे हमने मार्किंग की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। इसको बच्चों सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा जाता है। इसको इस तरीके से अलाइन किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इधर की तरफ हो। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर की तरफ है, बीएच अगर इधर की तरफ है बच्चों, तो ये निडल जो है अपने आप, मतलब जो अंदर जो बार मैग्नेट जो आपने यहाँ पे लगा रखी है, वो ऐसे अलाइन हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑपरेट करा रहे हैं, वर्टिकली मूव नहीं कर सकती, तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका कोई रोल नहीं है। देखो बच्चों, एक बार मैग्नेट जो होती है ना, आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में रोटेट करने के लिए। अब आपने एक्सेस ऐसे लगाई, तो वो सिर्फ इधर ही घूमेगी, तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग अलाइन होगी। अगर आपने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो वो अलाइन हो सकती है ऐसे करके भी। आप ऐसे घूमना अलाउ ही नहीं कर रहे हो उसको ना, तो इसे बोलते हैं वो सर्किल, जिसमें वो मैग्नेट घूम सकती है ना। तो मैग्नेट का सर्किल अगर आप हॉरिजॉन्टल रखोगे, तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग अलाइन कर लेगी अपने आप को, वर्टिकल डायरेक्शन में जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों इधर की तरफ होगा, और ये अपने आप को, कई बार कुछ लोग इसको ऐसे अलाइन करते हैं बच्चों के, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग ले आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे अलाइन करना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ पे एक, यहाँ पे इस तरीके से बच्चों यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दी जाती है। मान लीजिए नॉर्थ पोल उसका इधर है और साउथ पोल इधर की तरफ है। ठीक है, इस डिस्टेंस को यहाँ पे आप, ये बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है बार बार मैग्नेट ना, तो यहाँ पे आपको पता होता है कितनी दूर रखी है आपने ना, डिस्टेंस आपको पता होता है, सेंटर से उसका डिस्टेंस आपको पता होता है। ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, इसको हम एक्स बोल दे रहे हैं, सपोज करो एक्स डिस्टेंस पे है। तो आपको पता है बच्चों, इसकी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, बी वेक्टर ड्यू टू बार मैग्नेट, और बी वेक्टर अर्थ का आ रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि अब ये जो मैग्नेट है ना बच्चों, ये अपने आप को अलाइन कर लेगी नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। जैसे ही अपने आप को अलाइन करेगी ना, तो इसका जो निडल है वो कहीं ना कहीं ऐसे घूम के आ जाएगा। मान लीजिए थीटा एंगल घूम गया इधर की तरफ, या ये थीटा एंगल घूम गई, तो बच्चों बस इस थीटा को यहाँ पे रिलेशन लिख दिया जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू जो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आया, दैट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब वो डिपेंड करता है थीटा कौन सा वाला है। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइड बाय दिस, थीटा को वी कैन मेजर, ये मेजर किया जा सकता है। ओके, तो
मैग्नेटिक मूवमेंट कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों बार मैग्नेट की वजह से, 2 टाइम्स म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है, m डिवाइडेड बाई x की पावर 3 के बराबर। दिस शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू tan थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये रिलेशन बन जाएगा। अब अगर आपने मैग्नेट को इसके अलोंग रखा है, सुनना ध्यान से, अगर आप इसके अलोंग रख रहे हो ऐसे, ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा रखना पड़ेगा। अगर आप मैग्नेट को ऐसे परपेंडिकुलर रख रहे होते, नॉर्थ इधर और साउथ इधर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आता, तो फिर आपको अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि कैसे ऑपरेट कर रहे हैं हम इसको। बस थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है बच्चों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होगी। यहां से बच्चों आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, आपको x मेजर कर सकते हो आप यहाँ से। b बच्चों आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता होता है, ये नोन होता है। या बच्चों इसको कई बार कंपेयर करवाया जाता है, मतलब ना 2 बार मैग्नेट अलग अलग ला के रखते हैं, एक के लिए θ1 आएगा, दूसरे के लिए tan θ2 आएगा, तो सेम डिस्टेंस पे ला के रख दो, तो m जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan θ होगा। तो m1 अपॉन m2 जो आ जाएगा बच्चों हमारे पास tan θ1 डिवाइड बाई tan θ2 के बराबर आ जाएगा, अगर आप 2 मैग्नेट को कंपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, सेम जगह पर रख के आप ये सारी चीजें कर रहे हो। तो बच्चों ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान में रखना। कभी अगर कोई क्वेश्चन आता है, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ऐसे मैंने टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का भी एक कॉन्सेप्ट कराया है बच्चों। ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो छुपे रुस्तम की तरह काम करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं जेईई मेन में नए क्वेश्चन नहीं आते, जेईई मेन में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट से उठा के अगर क्वेश्चन कभी डाल दिया तो बहुत सारे बच्चे जो है इस रेस में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो आप ही को पता होगा। तो आप अपनी तरफ से तैयार रहिए बच्चों, मेरे साथ हो आप, तो आपको ऑब्वियसली बात है मैं तैयार रखूंगा ही, जिससे कि आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में धमाल मचा के आ सको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।